हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि किरण पब्लिकेशन का है। तो अगर आपको पूरा सेट लगाना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों इससे आपको पता चल जाएगा कि 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस का, किस पैटर्न पर आधारित होगा और कैसा सवाल आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अब चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों आज हम करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। तो आइए दोस्तों हम हिंदी से सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य शुद्ध है? ऐसा एक सवाल तो ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन-सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यह होगा तुष्टीकरण, इसका शुद्ध वर्तनी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विभावरी का अंतिम प्रहर है, अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची है। देखिए गाढ़े काले शब्द है यह विभावरी। विभावरी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा रात्रि। विभावरी का पर्यायवाची शब्द होगा रात्रि। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह डैश है। तो इसका बताना है आपको जवाब। इसका सही जवाब होगा निंदनीय। निंदनीय। दोस्तों पांचवा सवाल है, अन्योन्या दोस्तों अगला सवाल है, अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द है। तो अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक दूसरे पर आश्रित होना, वह कहलाता है अन्योन्याश्रित। मतलब अन्य पे आश्रित, अन्योन्याश्रित। आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। डोंट नो व्हाई यू आर एंग्री विथ मी। तो इसका हिंदी बताना आपको क्या होगा? तो इसका हिंदी होगा, पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज रहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। आठवां सवाल है, विलोम शब्द लिखिए। देखिए शाश्वत का विलोम शब्द पूछ रहा है आपसे। तो शाश्वत का विलोम शब्द होगा क्षणिक। यह होगा क्षणिक। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से दी? तो यह हिंदी का सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मगरमच्छ से। अगला सवाल है, लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राग गीत। देखिए राग गीत का संबंध लोकगीत से नहीं है। लोकगीत का यह भेद नहीं है। आइए देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है, दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? दोस्तों यह 10th क्लास के हिंदी का यह सवाल है, जिसमें कि यह भी सवाल जो था आपका, कथावाचक में सास और बहू की उपमा किसने दी? तो यह भी सवाल आपका था 10th के हिंदी का, और यह भी सवाल 10th के हिंदी का ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोता के माध्यम से। दोस्तों आइए देखते हैं अब सामाजिक विज्ञान का सवाल, जिसमें कि 21 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार का अर्थ है। आपको बताना है अवशिष्ट अधिकार का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, वह अधिकार जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया है, उसे कहते हैं अवशिष्ट अधिकार। दोस्तों अवशिष्ट नाम से ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुंग वंश। देखिए मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने अपना शासन किया था। अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा
कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 12। कुल 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। अगर लोकसभा में पूछे तो उसका होगा 2 सदस्य। अगला सवाल है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? आपको बताना है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में है गुरु रामदास। तो इसका सही आंसर होगा गुरु रामदास। अगला सवाल है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस नदी में मेट्टूर बांध स्थित है? तो आपको बताना है मेट्टूर बांध किस नदी पे है? तो यह है कावेरी नदी पे, ऑप्शन नंबर 4। 29 नंबर सवाल है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो यह हो जाएगा आपका वोल्गा नदी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नंबर 30 है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जी.डी.एच. कोल। जी.डी.एच. कोल। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। तो बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने किया था आपको यह बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से किन मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? आपको बताना है किन मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नॉर्वे के तट एक उदाहरण है। तो नॉर्वे का तट जो है किसका उदाहरण है आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फियोर्ड का तट। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? आपको बताना है कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ उत्सव। मारवाड़ उत्सव जो है कि मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। बाकी तानसेन उत्सव, उसके बाद है उस्ताद उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव और कालिदास सम्मान उत्सव भी मनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल है, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए एक तरफ देश दिया हुआ है और एक तरफ उसका राजधानी दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो देखिए स्विट्जरलैंड का जेनेवा नहीं होगा, स्विट्जरलैंड का होगा बर्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टनीर पर आधारित है? तो नष्टनीर पे कौन सा आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चारुतला। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2 चारुतला। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी साहित्य रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए मालगुडी डेज लिखी गई है, स्वामी एंड हिट फ्रेंड्स ये भी लिखी गई है और गाइड भी लिखी गई है। तो इसका सही जवाब होगा गार्डनर। गार्डनर नहीं लिखा गया है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। देखिए दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीमावो भंडार नायके। यह बनी थी 1960 ईस्वी में, जो कि
दुनिया की सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी थी और यह श्रीलंका में बनी थी। सवाल है, संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की डैश के साथ सीमा साझा नहीं है। आपको बताना है किसके साथ पांडुचेरी की सीमा साझा नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। कर्नाटक के साथ इसका सीमा साझा नहीं होता है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आपको बताना है विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगर आपसे क्षेत्रफल भी पूछे तो होगा वेटिकन सिटी। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की। कितने ईस्वी में आत्महत्या की थी। तो 1945 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, हुमायूं किस वंश का शासक था जिसने कि 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुगल। मुगल वंश का शासक था हुमायूं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यह है तांगजे नदी। तांगजे नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो इसमें बताना आपको कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सही, मत देने का अधिकार, क्योंकि यह एक कानूनी अधिकार है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है। तो विजयनगर की कला उदाहरण कहाँ मिलता है। तो यह मिलता है हम्पी में। हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चूना पत्थर। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ था आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। तो देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में तीनों सूची का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष डैश भारतीय थल सेना में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नल। अगला सवाल है, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था। अगला सवाल है, पम्पास समशीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान कहाँ है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की है पम्पास घास मैदान। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 131। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला। तो लोथल की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सवाल नंबर 55 है, भारत में संभावित तेल स्रोत है। ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, गुजरात, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा क्योंकि तीनों जगह तेल पाए जाते हैं। अगला सवाल है, बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी, इसका आंसर होगा आपका 1970 ईस्वी में। अगला सवाल है, बिहार में ज्ञान निकेतन पुरस्कार कहाँ स्थित है। तो बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय है, सॉरी दोस्तों पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो सही आंसर इसका होगा परसौनी चौक, सीतामढ़ी। परसौनी चौक, सीतामढ़ी। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जदयू। अगला सवाल है, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्तिक पूर्णिमा।
कार्तिक पूर्णिमा में सोनपुर मेला का आयोजन होता है। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बिहार के पटना कला के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार का सामान्य जीवन। इसका आंसर होगा बिहार का सामान्य जीवन। आइए देखते हैं अब सामान्य ज्ञान का सवाल। पहला सवाल है, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मस्कट। मस्कट कहा जाता था उसे, यह बहुत भारी होता था। अगला सवाल है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेंस। एथेंस में शुरुआत हुई थी इसकी। अगला सवाल है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण इसमें से एक नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ को संपादित करना। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपको बताना, अशोक चक्र सबसे पहले किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरजा भनोट। नीरजा भनोट को सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? तो सोने का भंडार तो आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार 10% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 63.82%। दोस्तों इसमें हमें डाउट लग रहा है, आप इसे मिला लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? तो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे, वह था चित्तरंजन दास। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं अब सवाल नंबर 68। सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 भाग में। भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो जो नियम होगा उसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। सवाल है, जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना जीडीपी कहलाता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।